মিলন शुरू हो गया। दिखाई कुछ नहीं आ रहा है। आ रहा है अभी, ठीक। हाँ जल्दर सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक, थैंक यू। मेरा आवाज आ रहा है? थोड़ा सा लिख दीजिए। हाँ थैंक यू थैंक यू। मेरा आवाज आ रहा है? थोड़ा सा लिख दीजिए। मेरा आवाज आ रहा है? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलिए, वेरी नाइस। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ धीरे धीरे आ रहा है। यस, थैंक यू, ठीक ठीक ठीक। चलिए हाँ शुरू करते हैं। अच्छा, ठीक, ठीक, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष हल्दर बोल रहा हूं कलकत्ता से। तो बोलने से पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में कुछ परिचय दे दूं। आज से 7 साल पहले मेरा परिवार के साथ परिचय हुआ था। तब मेरा फैमिली में बहुत हेल्थ चैलेंजेस था। मेरा मम्मी बीमार थी, मेरा लड़की बीमार थी, मेरा मिसेस बीमार थी। एक ही सब्जेक्ट था, वो है डॉक्टर एंड मेडिसिन। तो एक दिन मेरे एक भैया आया, पीला डब्बा थमा दिया मुझे, बोला आशुतोष मेडिसिन तो चल ही रहा है, इसके साथ ये भी इस्तेमाल करो, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने बोला सच में? बोला हाँ मेरा ख्याल से आ जाएगा, शायद आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरा अभी भी ख्याल है उन्होंने इस्तेमाल किया था शायद। बहुत खतरनाक सा वर्ड है, फुल ऑफ कंफ्यूजन। तो मेरा विश्वास नहीं हुआ था, मैंने इस्तेमाल नहीं कराया। तो एक दिन उन्होंने मुझे कलकत्ता बुलाया, महाजाति सदन। मैंने गया वहां, लगभग खचाखच भरा हुआ था। मैं आजू बाजू देखा और मुझे लगा अच्छा वो फंसाने वाला चक्कर, नेटवर्क मार्केटिंग। तो मेरे भैया ने एक ही बात बोला था, बोला कि जब आ ही गए हो बैठ जाओ सुनो। बाहर गर्मी था, अंदर एसी था, मैंने बैठ गया। सच में दोस्तों, एलोवेरा वर्ड तो सुना था मैंने पहले, लेकिन एलोवेरा के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। उन दिन स्टेज से एलोवेरा के बारे में इतना शानदार तरीके से बोला गया, मुझे लगा अच्छा इतना बड़ा सब्जेक्ट है एलोवेरा। मैं घर में आया, गूगल सर्च किया, देखा हाँ जो वहां बोला गया एकदम 100% ठीक है। थोड़ा सा विश्वास हुआ। मेडिसिन के साथ साथ मैंने एलोवेरा भी स्टार्ट कर दिया। 1 महीना गया, 2 महीना गया, लेकिन खास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तीसरा महीना थोड़ा बहुत सुधर हुआ। मैंने
कंटिन्यू किया। धीरे धीरे मिसेस को, लड़की को इस्तेमाल कराना स्टार्ट कर दिया। इतना दिन मेडिसिन जो काम दिखा रहा था उसे बेहतरीन रिजल्ट आने लगा, मुझे विश्वास हुआ। तो एक दिन मैंने मेरा मिसेस से सलाह किया, जो हम लोग तो बहुत कुछ किए, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो मिसेस ने बोला क्या मुझसे हो पाएगा? मैंने बोला देखो, आप ट्रेनिंग लोगे, आप स्टार्ट कर दो ना, मैं तो हूं आपके साथ, आप स्टार्ट कर दो, मैंने आपको टेक्निकल सपोर्ट देना दे दूंगा। हम लोगों को जर्नी स्टार्ट हुआ। वो दिन अभी भी याद है, 2013 का 28 जुलाई 2cc लेके जर्नी स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे 3-4 महीने के अंदर फॉरएवर बिजनेस प्लान अकॉर्डिंग हम लोग सुपरवाइजर बन गए। काम चलता रहा, लेकिन मजे की बात है दोस्तों कि अगला 5-6 महीने के अंदर पूरा टीम गायब, फिर से अकेला। लेकिन टिका रहा। 2014 सुपरवाइजर, पूरा साल सुपरवाइजर, कोई प्रमोशन नहीं हुआ। फिर आया 2015 3 फरवरी मेरा रेड लेटर डे। उस दिन मेरा गुरु के साथ परिचय हुआ, मेरा मेंटर के साथ परिचय हुआ। उन्होंने मुझे उस दिन बहुत कुछ सिखाया। मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ सिखाया उस दिन, उसके बदौलत मैं लाइफ में कुछ कर पाया। उन्होंने एक बात बोला उस दिन, आशु जी आप खाली एक बात बोलो, महाभारत अब तो पढ़े हैं। मैंने बोला हाँ सर, महाभारत के जो युद्ध हुआ था उसमें किसका जीतने का संभावना ज्यादा था? मैंने बोला कौरव को। उन्होंने बोला रिजल्ट क्या हुआ? मैंने बोला सर पांडवों ने जीत गया। उन्होंने फिर से पूछा क्यों? मैंने बोला सर उनके पास श्री कृष्ण थे। तो मेरे मेंटर ने, मेरे गुरु ने वही बताया, जो आपको भी मेंटर चाहिए, आपको पास मेंटर आ जाएगा, गुरु आ जाएगा, आपको भी सक्सेस आ जाएगा। मैंने उनसे पूछा सर ये तो ठीक है, लेकिन मैं मेंटर चुनूंगा कैसे? उस दिन उन्होंने मुझे कुछ बोला। उन्होंने बोला 3 चीज देखना है, मेनली प्राइमरीली 3 चीज देखना है। एक, ऑनेस्ट होना है। आप जिनको मेंटर चुनेंगे उसको ऑनेस्ट होना है। ऑनेस्ट मतलब 100% ऑनेस्ट, 99.99% से भी नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने अगर ऑनेस्ट नहीं होंगे तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इंटेलिजेंट होना है, बुद्धिमान होना है। अगर मान लीजिए वो इंटेलिजेंट नहीं है, बैड इंटेंशन नहीं, गुड इंटेंशन से ही कोई डिसीजन ले लेगा, लेकिन बाद में आप जब फॉलो करेंगे वो डिसीजन को, उनका इंटेलिजेंसी ना होने के कारण आप भी फंस सकते हैं। तो इंटेलिजेंसी होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है वेल विशर बनना। आपको शुभ चिंतक होना चाहिए उनको। अगर उन्होंने आपको शुभ चिंतक हो गए तब ना आपके बारे में सोचेंगे। मैंने बोला हाँ सर, सच में। उस दिन से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। चलते 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 7 साल हो गया। आज मैं जो कुछ बोलूंगा, उन्होंने जो कुछ सिखाए हैं, चलते चलते मेरा जो एक्सपीरियंस बना, मैं उसके जो सीखा वो मैं आपको आज बताऊंगा। सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा और एक तो बात बोलना चाहता हूं। आपको तो सुन के यही लग रहा है मैं बंगाली किस्म का हिंदी बोल रहा हूं। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, आप लोग खाली मेरे दिल से दिल जोड़ लीजिए। अगर कोई ग्रामर में कोई भूल चूक हो जाए, अगर आप मेरे दिल से जोड़ लिए, तो अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना, कोई भूल चूक हो जाए तो संभाल लेना। दूसरा बात यही है कि मैं कोई टेंशन नहीं है मेरा फिलहाल, ये भी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं मेरा फैमिली के अंदर हूं। तो फैमिली के अंदर हूं तो फैमिली का संभालने का जिम्मेदारी उनका है।
आप थोड़ा सा जिम्मेदारी संभाल लीजिए, मैं जब जब गिरूंगा आप उठा दीजिएगा। थैंक्स करता हूँ एंटायर FLP मैनेजमेंट को। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करने का मौका दिया। थैंक्स करता हूँ निकिता मैम को, थैंक्स करता हूँ हमारे ग्रेट CSM मिस्टर हरीश सर को, थैंक्स करता हूँ मारवन जी को, विकास जी को, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक मेंटरशिप। पहला पॉइंट ऑनेस्टी। दोस्तों 100% ऑनेस्ट होना है। 100 मतलब 100। यहां 3 दिक्कतें आती हैं, चलते चलते 3 प्रॉब्लम्स आपको फेस करना होता है। ये क्या है? पहला है, आप हो सकता है आज आपके पास टीम नहीं है, लेकिन आप सीखेंगे, आप टीम टिक जाएंगे, टीम बनता जाएगा, टीम हो जाएगा आपके साथ। क्या होगा? बहुत सारे ऑपोजिट सेक्स भी आपके साथ आएंगे, बहुत सारे लड़का लड़की बहुत सारे आएंगे। एक प्रॉब्लम होता है यहां, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, रिश्ते में इधर उधर कर देते हैं। नहीं दोस्त, ये नहीं करना है। आपको 100% चरित्रवान बनना है। मान लीजिए आपके साथ आपके टीम का किसी का बहन, बेटी, माँ, बहू आपके साथ रात 1 बजे 1:30 बजे बाहर निकले ना, 100% सेफ महसूस करना चाहिए उनको। 100% उनको यही लगना चाहिए, मैं मेरे पिताजी के साथ हूं, मैं मेरे भैया के साथ हूं, मैं मेरे गार्जियन के साथ हूं। उनको फैमिली का यही लगना चाहिए कि हमारे घर के बहू बेटी 100% सेफ है, 100% सिक्योर है। आपको 100% चरित्रवान बनना होगा। दूसरा बात है इंटेलिजेंसी। तो इंटेलिजेंसी के बारे में बोलने से पहले और 2 चीज के बारे में क्लियर कर देता हूं। ऑनेस्टी के बारे में, मनी के बारे में भी आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। लालच क्या होता है, कभी कभी आपको टीम आपको पैसा देता है बिजनेस के लिए, छोटा मोटा लालच में हम लोग क्या करते हैं, वो पैसा को इधर उधर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लीजिए टीम बिजनेस दिया, मैंने देखा इनको कोई अचीवमेंट इस महीना है नहीं, इनको अचीवमेंट है, मैंने क्या किया, इनको बिजनेस इनको खाते में दे दिया। दोस्त बाद में पता चलता है जो वो बिजनेस लौटाया नहीं। किसको इमेज खराब हुआ? दोस्त आपको इमेज खराब हो गया। तो पैसे के मामले में 100% ऑनेस्ट होना है। तीसरा है लालच। कभी कभी ऐसा भी लालच होता है, आता है, मान लीजिए हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, हम लोग टीम बनाते हैं, हम लोग जिसको स्पॉन्सर करते हैं, कभी कभी जो चाहते हैं नहीं मिलता है, लेकिन टीम में इतना सारे क्वालिफाइड आदमी आ जाता है, इतना सारे अच्छा आदमी आ जाता है, इतना शानदार काम करना स्टार्ट कर देता है। कभी कभी हम लोगों को ये भी लगता है अगर काश ये मेरे टीम में होता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लालच में आके हम लोग उनको जोड़ने का कोशिश करते हैं। ये जो जोड़ने का कोशिश करते हैं, इसमें 2 तरह के टाइप होते हैं। एक है मांकी टाइप के। मांकी टाइप के लीडर कैसे होते हैं, मांकी किस्म कैसे होता है, कभी इस पैर कभी उस पैर, कभी इस डली कभी उस डली, ऐसा ही होता है। दोस्त आप बोले, आपको ऊपर किसी ने भरोसा किया, आपको विश्वास किया, आपने क्या किए, छोटा मोटा लालच के चक्कर में अगर दूसरा किसी ने आपको ये लालच दे दिया, आप यहां क्यों काम कर रहे हो, आप मेरे साथ आ जाओ, यहां कोई काम करना नहीं पड़ेगा। दोस्त आप ही खाली ये सोचिए, काम अगर कुछ चाहते हैं तो कुछ करना तो जरूर पड़ेगा, कुछ ना करके कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यही लालच देगा, आइए, कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी वो छोटा मोटा लालच में आके हम लोग चेंज कर देते हैं। उससे क्या बनता है,
जिनको विश्वास था मेरे ऊपर, मैंने क्या किया, उनको विश्वास तोड़ दिया। मैंने इस कंपनी से दूसरा कंपनी चल गया। उससे किसका भला हुआ? ना मेरा भला हुआ, ना उनका भला हुआ। ये गलत है। दूसरा किस्म का ऐसा भी होता है। मैंने एक फिश के बारे में सुना था, गाप्पी फिश। गाप्पी एक छोटा सा मछली है, देखने में बहुत सुंदर है, एक्वेरियम में रहता है कभी कभी। तो गाप्पी का ऐसा स्पेशलिटीज है जो वो खुद का बच्चा को खा लेते हैं, खुद को खा लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी लालच में आके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं अगर इस बंदे मेरे डायरेक्ट में जुड़ जाए, मैं इधर उधर स्किल कर लेता हूं, गलत काम कर लेता हूं। तो दो किस्म के आदमी बनना नहीं है, एक है मंकी और दूसरा है गाप्पी। सतर्क रहना है। तो ऑनेस्टी के बारे में यही बोलूंगा। आदर्श सेक्स के बारे में आपको चौकन्ना रहना है, मानी के बारे में आपको चौकन्ना रहना है, और ये जो टीम वाला लालच है इनके बारे में आपको चौकन्ना रहना है। दोस्त 100% ऑनेस्टी चाहिए। 100 मतलब 100। फिर आता है इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंट बनना है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्त, जो मान लीजिए मैं इंटेलिजेंट हूं नहीं, तो कैसे करूं काम? सिंपल सा बात है। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्चुअली कॉपी एंड पेस्ट। तो अगर मान लीजिए जो बहुत इंटेलिजेंट एक अपलाइन आपके पास है, वो जैसे काम कर रहे हैं, जो जो डिसीजन ले रहे हैं, आपको एक ही काम करना है, उनको कॉपी करना है। उनको डिसीजन, जो जो डिसीजन है वो खास डिसीजन, अच्छा डिसीजन आपको कॉपी करना है। तो अगर उन्होंने इंटेलिजेंट डिसीजन ले लिया, आपने कॉपी कर दिया, आपको डिसीजन भी इंटेलिजेंट बन जाएगा। वेल विशर बनना है। थर्ड पॉइंट, शुभ चिंतक होना है। दोस्त एक बात बोलिए, अगर ये शुभ चिंतक होना ये क्या बहुत कठिन सा काम है? मैं क्या करूं क्या ना करूं ये तो मेरे ऊपर है। तो इंटेलिजेंट होना जरूरी है, वेल विशर होना भी जरूरी है। आप किसी के बारे में भला सोच सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये 3 था। और चाहिए सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सैक्रिफाइस करना। आप जिस दिन सैक्रिफाइस करना स्टार्ट कर देंगे, देखेंगे जो आपके टीम आपके लिए क्या क्या करता है। अगर ये सैक्रिफाइस सब्जेक्ट आपको सीखना है, कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में अटेंड करना नहीं है। आप जाओ, घर में जाओ, माँ के पास बैठो, माँ को देखो, आपको सैक्रिफाइस आ जाएगा। मैं मेरे बारे में बोलता हूं। मेरा बड़ा फैमिली था, फिनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। तब मैं खूब छोटा था। मैंने कभी कभी ऐसा भी देखा, कभी कभी मेरा मम्मी को खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन कभी मैंने मम्मी को शिकायत करते हुए देखा नहीं, कभी देखा नहीं। हर वक्त उनको हंसमुख देखा मैंने। हर वक्त उन्होंने यही चाहा कि मेरा परिवार खुशी रहे। दोस्त अगर सैक्रिफाइस करेंगे ना, आपको सामने एक खुशहाल टीम मिलेगा, जो लीडर से, मेंटर से, गुरु से सैक्रिफाइस मांगता है। और चाहिए करेज, साहस चाहिए दोस्त। जो टाइम चल रहा है अभी, बहुत चैलेंजेस आ रहा है, ये आपको भी पता है कितना चैलेंज चल रहा है। बहुत टीम इधर उधर होते जा रहा है, सोच नहीं पा रहा है क्या करेंगे। यही तो टाइम है दोस्त साहस दिखाने का। आपका टीम के सामने आपको खड़ा होना है, यही बोलना है, मैं हूं ना, विश्वास करो, मैं लड़ूंगा, आप खाली मेरे साथ रहो। यही तो बोलना है दोस्त। आप खाली ये साहस दिखाएंगे, और ये साहस सीखना है ना, फिर से मां के पास जाना होगा। मैंने देखा, मैंने जब छोटा था, कभी अगर पापा ने कुछ बोल दिए, डांटने लगा, अगर मम्मी को लगा कि ये सही नहीं है,
मम्मी सामने आ जाती थी, भीड़ जाती थी पापा से। साहस जिस दिन आ जाएगा ना दोस्त, उस दिन क्या होगा, आप किसी को चैलेंज से भीड़ जाएंगे, किसी को चैलेंज को आपको साहस दिखाना है दोस्त। आप अगर साहस दिखा लेंगे, आपको जो टीम है उसका भी साहस आ जाएगा, वो फिर से लड़ाई स्टार्ट कर देगा। फिर बोल रहा हूं दोस्त, यही टाइम है, यही मौका है साहस दिखाने का, टीम के सामने खड़ा होने का। आप जब ऐसा करेंगे ना दोस्त, आस्ते आस्ते क्या होगा, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देंगे आप। तब क्या होगा दोस्त, तब यही होगा, आप देखेंगे कि आपको एक बेहतरीन टीम बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने जो जो बोला ये स्टार्ट हो जाएगा ना, आपका टीम आपको विश्वास करना स्टार्ट कर देगा। एकदम दोस्त, आपको विश्वास करना स्टार्ट कर देगा। और जब विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे ना, तब आपको किसी को पास जाके बोलना नहीं पड़ेगा, मुझे मानो, मेरे बात मानो, ये काम करो, वो काम करो। नहीं दोस्त, क्योंकि हम लोग पूरा जीवन तलाशते हैं। किसको तलाशते हैं? एक लालू साई के एक गाना याद आ रहा है, वो था एक बांग्ला गाना, वो था, मिलन होबे कत दिने आमार मोनेर मानुषेर शने। मतलब क्या है? मतलब यही है, मैं जीवन भर खोजता रहूं, खोज रहा हूं जो मेरे दिल का हो, जो मेरे मोनेर मानुष हो। हम लोग खोजता रहा दोस्त, पूरा जीवन खोजते खोजते निकाल दिया। कभी कभी ऐसा होता है मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, यह भी जरूर। लेकिन दोस्त आप बोलिए, दुनिया तो खोज रहे हैं, आप भी खोज रहे हैं, आपको नहीं मिला, क्या आप किसी को खोज पूरा नहीं कर सकते? हाँ दोस्त, आप किसी को खोज पूरा कर दीजिए। जिस दिन आप किसी को खोज पूरा कर देंगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा जीवन में कितना कुछ सब्जेक्ट है, कितना बड़ा सब्जेक्ट है। आज दूसरा किसी को खोज पूरा कर दिए दोस्त, ये बहुत जरूरी है। हम लोग खोजते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खोजते खोजते पूरा जीवन निकाल देता है, फिर भी नहीं मिलता है। फिर भी बोल रहा हूं दोस्त, आप खुद बन जाइए। जो जो पॉइंट बता रहा हूं मैं, आज से अगर शुरू कर दिए ना, धीरे 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 आपका अंदर भी परिवर्तन आ जाएगा। दोस्त मैं आज जो बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं था, लेकिन मेरा सोच में अभी बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत। मैं हर वक्त यही सोचता हूं कि मेरा फैमिली, मेरा टीम, इनके बारे में क्या किया जाए। और आपको भी सोचना है दोस्त, आपको जो मेंटर के खोज है, आपका खुद का जो खोज है, आप ये भी पूरा कर सकते हैं। कैसे दोस्त? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर वक्त कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं, हम लोग कभी सुनते नहीं। दोस्त एक ही बात बताऊंगा, आप जब किसी को बोलेंगे ना, ये अच्छा काम करो, ऑनेस्ट बनो, आप किसी को वेल विशर बनो, आप सैक्रिफाइस करो, आप साहसी बनो, आप जब जब ये शब्द बोलेंगे दोस्त, आपको सुनना पड़ेगा। आप जो कुछ बोलेंगे उसको आपको सुनना पड़ेगा। आप बोलिए दोस्त, चेंज कैसे आता है? किसी ने कुछ बोला, मान लीजिए मेरा मेंटर ने एक दिन कुछ बोला मुझे, मेरा गुरु ने कुछ बोला, मैंने सुना, उस पर अमल किया, और तब ना मैंने कुछ कर पाया। तो मैंने यही बोल रहा हूं, जो जो आप बोल रहे हैं वो आप खुद सुनिए, आप खुद सुनेंगे, आप खुद उसका अनुभव करेंगे, आप खुद उसका पालन करेंगे। दोस्त कंफर्म कर रहा हूं, गारंटी बोल रहा हूं, आप भी किसी को एक दिन मेंटर बन जाएंगे। तो दोस्त चलिए, मैंने जो कुछ बोला मेरा दिल का बात बोला, सच में, क्योंकि मैं इमोशनल हूं, मैं दिल का बात बोलता हूं, मैं दिल का बात बोला। किसी को खोज पूरा कर लीजिए, किसी को खोज पूरा कर दीजिए दोस्त।
चलिए मैं थोड़ा सा एलो पी लेता हूं, 1 मिनट। हाँ, 53 प्लस हो गया। यही एनर्जी ड्रिंक मेरा साथ देता है। दोस्त, कल है 13 में, मतलब हमारे जन्मदिन। तो लास्ट ईयर की तरह हम लोग तो जन्मदिन मना नहीं पाएंगे इस साल। हम लोग खुद के घर में रह के हमारे कंपनी का जन्मदिन मनाएंगे। मैं थैंक्स करता हूं ईश्वर को, नमन करता हूं ईश्वर को, क्योंकि मैं कितना खुश नसीब था, इतना शानदार कंपनी मिला। हमारे प्रिय रेक्स जैसा एक ग्रेट गाइडलाइन मिला, एक ग्रेट गार्जियन मिला। ग्रेग सर जैसा इतना शानदार एक मिला, पर्सन मिला, जो हम लोगों को इतना सुंदर तरीके से गाइड कर रहा है। और सर, एक के बारे में नहीं बोलने से मेरा जो कुछ आज बोला ये अधूरा रह जाएगा। वो है हमारे हरीश सर। सर आज जो बोला, दोस्त, हमने जो बोला मेंटरशिप के बारे में, एक्चुअल में मेंटर है, गुरु है, ऑफलाइन बोलिए, कुछ भी बोलिए। आज जिन्होंने बेहतरीन ढंग से इसको निभा रहे हैं वो है मेरा, हम लोगों का हरीश सर, हरीश सिंगला सर। सर, हम लोग ग्रेटफुल है आप जैसा लीडर मिला, क्योंकि ये भी पता चल रहा है बहुत इधर उधर कंपनी को इधर उधर होते जा रहा है, लेकिन फॉरएवर डटा रहा, फॉरएवर फाइट करता रहा। ऐसे ही आप लीडरशिप दे दीजिए सर, हम लोग आपके साथ है, पूरा फॉरएवर इंडिया आपके साथ है। हम लोग 3 से 2 पे आए सर, आप ऐसे लीडरशिप देंगे हम लोग 2 से इसी साल नंबर 1 बन जाएंगे। तो यही बोल रहा हूं सबको, आप सब लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, सुस्त रहिए। फिर से आशुतोष हलदर के तरफ से आप सभी को नमस्कार करता हूं। और दोस्त, इतना दिन से ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं, उसको नोट लीजिए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। हम लोग जो बनने चाह रहे हैं वो हम लोग बन जाएंगे। धन्यवाद। फिर से बोल रहा हूं, नमस्कार।